जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। आई एम श्योर दोस्तों आपने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। मेरी तो ये फेवरेट फिल्म है। इस फिल्म में एक शहर जो है उसका नाम लिया जाता है, एक शहर जो है वो दिखाया भी जाता है, और ये शहर है सिविल। सिविल में ये तीनों लोग जो हैं ये स्काई डाइविंग के लिए जाते हैं। और आज मुझे इसका लॉजिक समझ में आया कि क्यों यही शहर को चुना गया, क्योंकि स्पेन में सिविल जो हैं ये एरोप्लेन को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म और उसकी वजह से सिविल और भारत का एक कनेक्शन हुआ। अब एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये सिविल जो है वो न्यूज़ में है, बिकॉज ऑफ C295। ये एक एयरक्राफ्ट है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और सबसे खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो हमारे देश भारत में बनाया जाएगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आत्मनिर्भर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये C295 जो है ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, क्योंकि पहली बार ऐसा होने वाला है कि एक प्राइवेट कंपनी हमारे देश में ये C295 एयरक्राफ्ट जो है वो पैदा करने वाली है। राइट, अभी तक इसमें HAL की ही मोनोपोली थी, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मोनोपोली थी। राइट, लिमिटेड की मोनोपोली थी, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज होने वाली हैं। तो आज हम C295 के बारे में बात करने वाले हैं, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। अब C295 एयरक्राफ्ट जो है ये एक मीडियम ट्रांसपोर्ट प्लेन है। ये एयरबस कंपनी, फ्रांस की एयरबस है, तो उसका ये प्लेन है। और स्पेन, कनाडा, मैक्सिको और बहुत सारे दूसरे देश जो हैं वो भी इस C295 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। C295 जो है ये एक बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है। वर्सेटाइल यानी कि बहुत अलग अलग चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी वर्सेटालिटी के बारे में बात करें उससे पहले बहुत ही क्विकली, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। ऑफ कोर्स आप मेरे लेक्चर्स जो हैं वो स्टडी ग्लोज पर देख ही सकते हैं। राइट, अभी आप स्टडी ग्लोज ही देख रहे हैं। इसके अलावा क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल है जहां पर आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। दोस्तों, स्टडी ग्लोज ने आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया है। राइट, इस पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एंड लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आंसर राइटिंग जो है ये एक स्किल है, और कोई भी स्किल जो है वो आप और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं और ज़्यादा उस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। आपको राइट गाइडेंस और राइट प्रैक्टिस चाहिए। और आंसर राइटिंग एक ऐसी स्किल है जिसके बिना आप अपनी नॉलेज जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। राइट, तो मेंस एग्जामिनेशन में थोड़ी बहुत नॉलेज थोड़ी बहुत कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन स्किल जो है डेमोन्स्ट्रेशन की वो टॉप नॉच होनी चाहिए। राइट, सोचिएगा इसके बारे में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल एट प्रेजेंट। लाइव सेशंस जो है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। नाउ कमिंग बैक टू द वर्सिटैलिटी ऑफ दिस C295। तो इसका इस्तेमाल जो है वो नॉन मिलिट्री, मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस में किया जाता है। राइट, ये ट्रूप्स यानी कि सोल्जर्स को और इसी के साथ साथ जो सप्लाईज हैं, मिलिट्री गेयर्स और सामान को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरी टाइम पेट्रोल और सर्वेलेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। राइट, ASW यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इसका इस्तेमाल होता है। ASUW यानी कि एंटी सरफेस वॉरफेयर में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें एडवांस्ड मिशन सिस्टम है और वेपन्स भी हैं। एयर रिफ्यूएलिंग के लिए भी दिस इज़ वेरी वेरी गुड वन। राइट, यानी कि कोई हेलीकॉप्टर हैं, कोई फाइटर जेट हैं एक्सेट्रा, तो इसमें अगर आपको आसमान में ही उनको रिफ्यूल करना है तो ये चीज़ जो है वो भी हो सकती है। आप कह सकते हैं ये उड़ता फिरता एक पेट्रोल पंप है। आर्म्ड वेरिएंट है इसका, एक इसको कहते हैं C295 ISR। इसमें गन्स, कैनन्स, रॉकेट्स, बॉम्ब्स और मिसाइल्स भी आप लगा सकते हैं। मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी इसका इस्तेमाल जो होता है, और VIP ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई जगह पर अगर जंगलों में आग लगी है तो वाटर बॉम्बर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें USA की कंपनी है प्रैट एंड विटनी, तो इसके 2 टर्बो प्रॉप इंजन्स जो हैं वो इसमें होते हैं, और ये 30,000 फीट तक उड़ सकता है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि अनपेव्ड स्ट्रिप्स, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रॉपर एक जो टारमेक वाला रनवे है वहाँ पर ही ये लैंड हो सके या फिर यहाँ से टेक ऑफ कर सके। अगर थोड़ा बहुत कच्चा रास्ता भी है ना, तो यहाँ पर भी ये लैंड भी हो सकता है और इसी के साथ साथ टेक ऑफ भी कर सकता है। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी डियर फ्रेंड्स, हमारे एयरफोर्स के जो चीफ हैं, यू कैन सी हिम,
राइट। और पहली C295 की डिलीवरी जो है वो 13 सितंबर 2023, जी हाँ, आज से 4 दिन पहले इसकी पहली डिलीवरी जो है वो भारत ने ली है। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये C295 जो है इट्स गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। कैसे ये गेम चेंजर है? देखिए, भारत ने टोटल एयरबस कंपनी जो है उससे 56 C295 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, राइट। हमें टोटल 56 ऐसे एयरक्राफ्ट हम लेने वाले हैं। अब ये डील जो है ये 21,935 करोड़ रुपीस की है। और जो पुराने एवरो 748 हैं इसको हम रिप्लेस करेंगे C295 से। अब ये एवरो 748 जो है ये अब ऑफकोर्स आउटडेटेड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि 1960s में उनको हमने खरीदा था और एक लंबे समय से इसका इस्तेमाल जो है वो हम करते आए हैं। और एवरो ने अपना परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है। लेकिन समय के साथ साथ हमें नए इक्विपमेंट चाहिए, वैसे ही समय के साथ हमें नए अब एयरक्राफ्ट चाहिए। और अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट अगर कोई है व्हेन इट कम्स टू मीडियम रेंज या फिर शॉर्ट रेंज, तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो सबसे बेस्ट है। अब पे अटेंशन, पहले जो 16 C295 हैं, राइट, टोटल हमने कितने ऑर्डर किए हैं? 56। तो इसमें से अगर आप 16 निकाल दें तो टोटल 40 बचेंगे, राइट। तो ये जो 16 एयरक्राफ्ट हैं वो सिविल की फैक्ट्री में बनकर ही आएंगे। अब पहला हमने जो एयरक्राफ्ट है वो हमें डिलीवर किया गया है। नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट ईयर 2024 की जो मई है उसमें हमें दूसरा एयरक्राफ्ट मिलेगा। और उसके बाद हमें अगस्त 2025 तक एक महीने में एक एयरक्राफ्ट जो है वो मिलता रहेगा फ्रॉम स्पेन। तो टोटल 16 एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, रेडी टू फ्लाई कंडीशन में हमें दिए जाएंगे। अब रही बात ये 40 एयरक्राफ्ट की, तो ये 40 जो एयरक्राफ्ट हैं उनको टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स TASL, हमारे देश की प्राइवेट कंपनी जो है वो इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाली है। और इसको लेकर वडोदरा गुजरात में एक फाइनल असेंबली लाइन, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है वो भी खोली गई है और यहां पर ये एयरक्राफ्ट जो है वो बनाए जाएंगे। अब दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एरोस्पेस प्रोग्राम में पहली बार प्राइवेट कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाने वाली है। और हल की जो अभी तक की मोनोपोली थी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, अब वो खत्म होगी। तो इट इज़ ए गुड थिंग। हल भी एयरक्राफ्ट बनाता रहेगा, दूसरे एयरक्राफ्ट, और इसी के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी इस क्षेत्र में आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। इससे पहले की हमारे डिस्कशंस में हमने देखा था ना कि कैसे यूएसए जो है, तो यूएसए में क्या है कि वहाँ की जो सरकारी कंपनी के साथ साथ जो उनकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं तो उनका पूरा एक जो इकोसिस्टम है बहुत ही रोबस्ट है। धीरे धीरे उसी दिशा में भारत में हम काम कर रहे हैं। और ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये जो कंपनी बनाएगी ना, ये टाटा TASL, तो इससे 15,000 हाई स्किल्ड जॉब्स और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्रिएट होगी। मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो इंजन और इसके जो एवियोनिक्स हैं ये यूएसए से हमें मिलेंगे। बाकी की चीज़ें जो हैं लगभग 95% जितनी चीज़ें जो हैं वो टाटा के द्वारा पैदा की जाएगी। इंडिजनाइजेशन होगा इसका। इंडियन रडार वार्निंग रिसीवर्स, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में ही बनाई जाएगी। काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम जो है ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएगी। और जो एयरफ्रेम है तो इसको बनाने के लिए लगभग 14,000 से ज़्यादा पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। और इसमें से लगभग 3,500 जितने पार्ट्स जो हैं वो हर साल टाटा इंडिजनाइज करती जाएगी। तो धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स जो हैं वो हमारे देश में क्रिएट किए जाएंगे, ये दो चीज़ों को छोड़कर, इंजन और एवियोनिक्स को छोड़कर। और फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि इंजन और एवियोनिक्स को लेकर अलग से एक डील हो जाए, राइट। अभी हमने देखा कि एक GE जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और HAL के बीच में एक डील हुई है। और इसमें जो तेजस है ना, हमारा फाइटर जेट तेजस, तेजस Mark 2 टू बी प्रिसाइज, जो सेकंड वर्जन है इसका, अपग्रेडेड वर्जन, तो उसमें जो इंजन यूज़ होगा वो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन, यूएसए की कंपनी है, तो वो अब हमें ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये इंजन भी हमारे देश में बनेगा। तो फ्यूचर में इस प्रकार के जो इंजन्स हैं, ये प्रैट एंड विटनी PNW के इंजन्स जो है वो भी भारत में बनाए जा सकते हैं। ये फ्यूचर की बात है। अब टोटल 56 जो एयरक्राफ्ट है ना, इसमें से जो 32nd एयरक्राफ्ट होगा वो 2029 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2029 में जो एयरक्राफ्ट बनेगा, राइट, ये फुल्ली इंडियन एयरक्राफ्ट होगा। ये एक पूरा प्लान जो है वो सरकार ने तय किया है।
सो एज यू कैन सी डियर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट 295 की डिलीवरी जो है ये अपने आप में एक नए चैप्टर की शुरुआत करती है, और गुड न्यूज़ है हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए. एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न, राइट. और आई एम श्योर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आप फिल्म के साथ एक नया कनेक्शन, सिविल जो है उसका एक नया कनेक्शन आपको आज मिल गया होगा. एंड आई विल सी यू सून, राइट. दिस इज प्रशांत मामनी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.